आज की कहानी बेंगलुरु की एक महिला लक्ष्मी के बारे में है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ बड़ा ही दर्दनाक था, दुखदायी था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी बज विद ओपी। 20 साल की लक्ष्मी, उसकी नई नई शादी हुई थी। उसका पति मुंबई में काम करता था। उसका मायका बांगरपेट बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर था। वो अपने मायके आई हुई थी और 5 अक्टूबर 2011 को वो अपने ससुराल जाने के लिए बांगरपेट रेलवे स्टेशन आती है। बांगरपेट रेलवे स्टेशन में दो संदिग्ध व्यक्ति उसके इर्द गिर्द मंडराते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देख के लक्ष्मी डर जाती है और वो वापस अपने मां के पास चली जाती है। दूसरे दिन फिर वो रेलवे स्टेशन आती है, लेकिन उसे वही दो व्यक्ति फिर वहां दिखाई देते हैं। इस बार लक्ष्मी थोड़ा हिम्मत दिखाती है। वो लोग उसके नजदीक आते हैं, उनसे बात करते हैं उनकी भाषा कन्नड़ में। लक्ष्मी भी उनसे बात करती है। थोड़ी सी जान पहचान हो जाती है। क्योंकि ट्रेन आने में अभी समय था, इसलिए वो लोग बातें करते रहते हैं। इसी क्रम में वो दो व्यक्ति उन्हें चाय ऑफर करते हैं। लक्ष्मी मना नहीं कर पाती है, चाय ले लेती है। चाय पीने के बाद लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। चाय में उन लोगों ने कुछ मादक पदार्थ मिला दिया था। लक्ष्मी को जब होश आता है तो उसे एहसास होता है कि वो रेलवे स्टेशन में नहीं है, ना ही ट्रेन में। वो किसी कार में सफर कर रही थी। वो एक टैक्सी में थी और दोनों व्यक्ति भी उसके साथ कार में थे। लक्ष्मी के ऊपर उस मादक पदार्थ का ऐसा प्रभाव था कि वो ठीक से आंख भी नहीं खोल पा रही थी, बात भी नहीं कर पा रही थी। फिर भी वो पूछती है, मैं कहाँ हूं? दोनों व्यक्ति उसे धमका देते हैं कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। लक्ष्मी डर जाती है। लक्ष्मी एक घरेलू औरत थी और उसे मालूम पड़ गया था वो किसी मुसीबत में फंस गई है। कई घंटों के बाद उनकी कार मुंबई पहुंचती है। मुंबई के जिस इलाके में ये गाड़ी पहुंचती है, उसे देख के लक्ष्मी को अंदाजा हो जाता है कि ये लोग बहुत ही गलत लोग हैं। वो मुंबई के रेड लाइट एरिया में थी। खेतवाड़ी के जमुना मैंशन में वो लोग उसे लेके जाते हैं, जो एक रेड लाइट एरिया था, और उसे वहां स्वाति नारायण पुजारी नाम की जो एक लेडी थी, जो ये सबको धंधा चलाती थी, उसे 40,000 रुपए में बेच देते हैं दोनों व्यक्ति। पुजारी उसे 40,000 रुपये देते हैं और ये दोनों लक्ष्मी को वहां छोड़कर वहां से चले जाते हैं। लक्ष्मी का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे टॉर्चर किया जाता है, लेकिन लक्ष्मी इन सब के लिए राजी नहीं थी। वो तैयार नहीं थी। उसे मारा पीटा भी जाता है, टॉर्चर किया जाता है, खाना नहीं दिया जाता है। इस तरह से 14-15 दिन निकल जाते हैं। लक्ष्मी को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था उसे कस्टमर के पास भेजने के लिए। और आखिर एक दिन आ ही गया जब वो लोग जबरदस्ती लक्ष्मी को एक कमरे में ढकेल देते हैं, जिसमें एक कस्टमर रहता है। कमरे में जो कस्टमर था, लक्ष्मी उसके पैरों पे गिर जाती है, हाथ जोड़ती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और उसे सब कुछ बताती है, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। और वो कस्टमर भला आदमी निकलता है, लेकिन भला कैसे,
इन सब जगहों पे जाने वाला व्यक्ति भला तो नहीं हो सकता, लेकिन दिल का अच्छा था वो आदमी। उसका मन पसीज गया, दिल पसीज गया, और उसने लक्ष्मी को अपना मोबाइल दे दिया, जो लक्ष्मी चाह रही थी अपने पति को फोन करने के लिए। लक्ष्मी फोन लेके अपने पति को फोन करती है, तो उसके पति के समझ में नहीं आ रहा था कि वो पुलिस के पास जाए या खुद ही कुछ करे, लेकिन वो ये भी सोच के डर रहा था कि अकेले जाना खतरनाक हो सकता है, अगर उनको मालूम पड़ जाए तो वो लोग लक्ष्मी को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो पुलिस में जाना चाह रहा था। फिर उसने एक प्लान बनाया, एक आइडिया उसके दिमाग में आया। वो खुद ही पहुंच गया वहां, मुंबई में तो था ही वो, उस एड्रेस पे जमुना मेंशन में टैक्सी लेके खुद ही पहुंच गया कस्टमर बन के, और सुमिता नारायण पुजारी के सामने खड़ा हो गया। सुमिता नारायण पुजारी ने उसे कस्टमर समझ के बहुत सारी लड़कियां दिखाई, लेकिन वो किसी भी लड़की को पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे तो तलाश थी लक्ष्मी की। और अंत में लक्ष्मी को लाया गया। लक्ष्मी जब उसके सामने आया तो वो लक्ष्मी को लेके चला गया एक रूम के अंदर। जाहिर सी बात है, दोनों पहले रोते हैं, उसके बाद उसका हस्बैंड अपने मोबाइल से मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करता है। पुलिस कंट्रोल रूम में जब ये फोन जाता है, ये एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देता है। पुलिस हरकत में आती है और थोड़ी देर में पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है दल बदल, और सारे रूम छान मारती है, और एक रूम में लक्ष्मी और उसका पति वेंकटेश दोनों मिलते हैं। क्योंकि लक्ष्मी को काफी मारा पीटा गया था, टॉर्चर किया गया था, उसकी हालत अच्छी नहीं थी, तो पुलिस ने लक्ष्मी को जे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। लक्ष्मी के साथ साथ 3 और लड़कियां, नाबालिग लड़कियां भी छूट गई। पुलिस ने उनको भी बचाया वहां से। मुंबई पुलिस ने यह सराहनीय कार्य किया, और उन 3 लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच गई। उसके बाद 2-4 दिन जे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के बाद वेंकटेश और लक्ष्मी दोनों बेंगलुरु लौट गए। दोस्तों, ये शुरू से बताया जाता है कि किसी भी अनजान आदमी से कुछ भी खाने पीने का ना ले, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, कहीं पे भी हो। ये हमेशा से घातक साबित होता है। क्योंकि लक्ष्मी एक घरेलू औरत थी, उन्हें शायद इन सब की जानकारी नहीं थी, और उसने बहुत जल्दी अजनबियों का भरोसा कर लिया। उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। खैर, लक्ष्मी की आबरू और जान दोनों बच गई। Okay friends, if you like this episode, please subscribe, like and share. Thank you.